यीशु मसीह की जय हो। आज मैं यीशु मसीह के जन्मदिन के हवाला से बात करना चाहता हूँ कि खुदावंद के ज़िंदा कलाम में इंसान को बनीनो इंसान की तख्लीक की बात करना चाह रहा हूँ। चांद सूरज सितारों की बात नहीं मैं भी कर रहा, जानवरों परिंदों चरिंदों समुंदर के जो आबी जानवर हैं आबी हैं वो उनका भी मैं जिक्र नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इंसान को बयान करना चाह रहा हूँ, इंसान का वजूद कैसे आया। और ये इसमें मैं आपको दो तीन बल्कि हमें कुछ तरीके में आपको बयान करूँगा, जिसमें सब पहला तरीका ये पढ़ते हैं। जब हम पैदाइश की किताब पहला बाप उसकी 7वीं आयत देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद खुदा ने ज़मीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। क्या तरीका या अमल किया? मट्टी ली और उससे आदम को बनाया और उसमें जिंदगी का, उसके नथनों में जिंदगी के दम फूंका। तो ये एक पहला हमें तरीका नजर आता है बने इंसान को वजूद में लाने का। इसके बाद हम एक और तरीका देखते हैं। जब हम एक और तरीका देखते हैं तो हमें ये बात मिलती है खुदा के कलाम में से। दूसरे बाब को हम देखते हैं और दूसरे बाब में जब हम ये बात देखते हैं तो हमें नज़र आता है दूसरा बाब और उसकी हम देखते हैं जनाब ये आयत 24वीं 21 था 24वीं दूसरे की। और जब हम देखते हैं यहाँ लिखा है कि और 21वीं आयत में पढ़ रहा हूँ, और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा ने उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर आदम के पास लाया। ये एक दूसरा तरीका है तख्लीक इंसान को बनाने का। दूसरा तरीका हम क्या पढ़ते हैं कि आदम के ऊपर गहरी नींद भेजी और सो गया और उसकी पसलियों में से एक को निकाल कर क्या किया, उसको एक औरत बनाकर उसके पास लाया। और यहाँ पर आदम बयान करता है और क्या लिखा है, ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई है। इस वास्ते वो ये अगली बात है। हम इसी आयत पर देखते हैं जो हम पढ़ ली है 21 और 22 आयत। ये दूसरा तरीका हो गया वजूद, इंसानी वजूद को ज़ाहरी तौर पर सामने लाने से। दो हो गए, मतलब आदम अकेला था, फिर माँ हवा को लाए। दूसरा तरीका, एक और हम तरीका देखते हैं कि इसको हम एक और तरीका देखते हैं और वह है तीसरा तरीका जो इंसान को वजूद में लाने के लिए हुआ। और इसमें हम देखते हैं जब इसका पैदाइश की किताब का चौथा बाब देखते हैं तो यहाँ हमें ये बात मिलती है। चौथे बाब में हम देखते हैं इसकी पहली आयत में देखते हैं। जी हाँ, पहली आयत में लिखा है, चौथे बाब की पहली आयत में, और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया, वो हामला हुई और उसके कान पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। और इसके बाद इसका भाई हाबिल पैदा हुआ। मतलब ये दर्ज है। अब इंसानी वजूद को वजूद देने के लिए कितने तरीके अपनाए गए। एक तरीका पहले आदम को मिट्टी से, दूसरा तरीका आदम की पसलियों में से एक पसली ली, तीसरा तरीका जब वो मियाँ बीवी ठहराए गए तो उनके वसीला से औलाद हुई। ये 3 तरीके। और इसके बाद खुदावंद ने इन 3 तरीकों में से एक खास तरीका अपनाया जो हम देखते हैं
मत्ती रसूल की मार्फत लिखी हुई अंजील मुक़द्दस को हम देखें तो वहाँ हमें एक तीसरा तरीका नज़र आता है। हम इस मत्ती के हवाले को ज़रूर पढ़ेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। और ये एक तीसरा तरीका हम क्या देखते हैं, जब हम मत्ती रसूल की अंजील मुक़द्दस को उसके पहले बाब की 22वीं आयत देखते हैं, तो 22वीं 23वीं आयत में क्या लिखा है, और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि खुदा ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो के देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदावंद हमारे साथ है। ये हमें एक चौथा तरीका एक अमल में नजर आता है। खुदा ने आसमानी बाप ने एक खास तरीका पाकीज़गी के साथ, जिसमें मर्द का कोई अमल दखल नहीं है, यसू मसीह को अपनी कुदरत पाकीज़गी और इलाही कुदरत के वसीला से उसे वजूद दिया। और इसे यूहन्ना की इंजील में बयान किया गया, ये तजस्मे मसीह खुदावंद जो आसमानी बाप वो अपने आप को किसी तरह से भी जाहिर कर सकता है, वो पाबंद नहीं है कि भी इस तरह से मैं नहीं जाहिर हो सकता। उसने एक बदन अपने लिए तैयार किया, इब्रानियों में इसकी बाबत लिखा है, और उस बदन को इख्तियार किया, और वो एक जैसे यसाया में लिखा हुआ है हमें एक बेटा बख्शा गया। तो इसके साथ हमें ये जो चौथा तरीका मिलता है, ये है खुदावंद यसु मसीह की आमद का। एक कुंवारी हामला होगी, बहुत सारे मज़ाहिब में लोग दावा करते हैं, अपने कह लें कि बानी जो है मज़ाहिब के, उनको वो बयान करते हैं कि वो कुंवारी से पैदा हुआ। कुंवारी सिर्फ एक ही थी और वो मुक़द्दसा मरियम थी, जिसके वसीला से यसु मसीह वजूद में आए। और कलाम में खुदा में लिखा हुआ है, कलाम मुजस्सम हुआ और रूह और सच्चाई के साथ हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। तो ये हमें एक तरीका मिलता है। इसके बाद यूहन्ना की इंजील में एक और हमें बात मिलती है, बड़ी खूबसूरत बात है, और वो जो हमें मिलता है एक रूहानी पैदाइश। उस रूहानी पैदाइश के अमल को ये जितने ईमानदार मसीह या ये कह लें कि कलीसिया वजूद में आई है, ये हम पढ़ते हैं, और इसको पढ़ना और सुनना बहुत ज़रूरी है। जब हम यूहन्ना की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में ये पढ़ते हैं, बल्कि 12वीं आयत में पढ़ते हैं, बल्कि 10वीं पढ़ते हैं, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। और ख़ास बात, अब ये एक 5वीं पैदाइश है जो निकोदीमस को भी कहा गया था। वो भी आधी रात को यसु मसीह के पास आए और कहा है, उस्ताद मैं जानता हूँ कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, तो मैं क्या करूं कि आसमान की बादशाही में जाऊं। तो यसु मसीह ने फरमाया उसे कि जब तक तू रूह और पानी से पैदा नहीं होगा तो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ एक और बात 13वीं आयत में लिखा है, जो एक नई उम्मत तश्कील दी गई है, एक नई कौम तश्कील दी गई है। और वो क्या है, यहाँ हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील, वो ना खून से जो ईमान लाते हैं यसु मसीह, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। जो यसु मसीह पर ईमान लाता है उनकी एक जिस्मानी पैदाइश से हटकर एक रूहानी पैदाइश का अमल जारी उनकी जिंदगी में हो जाता है, और वो खुदावंद आसमानी बाप के लेपालक बेटे और बेटियां कहलाते हैं यसु मसीह के वसीला से, क्योंकि उन्होंने यसु को कबूल किया। अब तक बनी इसराइल ने अंजील मुकद्दस की तालीम को कबूल नहीं किया, इससे मुराद यसु मसीह को कबूल नहीं किया, इसलिए वो उस नए अमल में
दाखिल नहीं हुए, वो अभी तक उसी शरीयत के अमल में जारी हैं। लेकिन जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। और ये बात हम पढ़ चुके हैं 12वीं आयत में। वो अपने घर, 10वीं आयत में, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। यीशु मसीह क्योंकि अपने घर बनी इसराइल में आए और बनी इसराइल ने कबूल ना किया। इसलिए मेरे अजीजों, यीशु मसीह के तलक से हम बहुत सारी, आपने क्रिसमस के ऊपर पैगामात सुने होंगे और चर्चिज़ में बहुत सारे यीशु मसीह के क्या कह लें, क्रिसमस के दिन पर यही मैसेज होते हैं। और ज़्यादा अक्सर जो खादम है वो लूका की अंजील को बयान करते हैं। तो यहाँ मैं इस बात को ये कहना चाहता हूँ कि मसीही दुनिया की अक्सरियत कुरे अर्ज़ पर ये 25 दिसंबर, जिसे हम बड़ा दिन कहते हैं, ये बड़ा दिन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं बड़ा दिन क्योंकि ये दिन साल में तो सबसे छोटा दिन है, लेकिन इसमें काम बहुत बड़ा हुआ है। एक कुंवारी से बेटा हुआ है और ये इसे हम कहेंगे ये तजस्सुम अल मसीह, यौम तजस्सुम अल मसीह है। और मसीह ईमान के मुताबिक वो दिन यीशु मसीह का दुनिया में आने का दिन है। और वो कुंवारी मरियम के बातन मुबारक से पैदा हुआ और रूहुल कुद्दुस की कुदरत से पैदा हुआ। और तमाम कायनात में ये वो वाहिद हस्ती है जो बगैर बाप के पैदा हुआ। और कलाम में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना की अंजील पहले बाप की पहली आयत में क्या लिखा है? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। और इसको हम पढ़ते हैं, इब्तिदा में मसीह था, मसीह खुदा के साथ था, यानी खुदा बाप के साथ था। तो यहाँ हम ये पढ़ते हैं कि कायनात में एक वाहिद हस्ती है। और फिर ये लिखा है, हमने पढ़ते हैं, यीशु मसीह का काम यहाँ ही ख़त्म नहीं हुआ पैदा होने के बाद, बल्कि वो उसके ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई, जो काम दिया गया, लिखा वो मरकर जी उठा और जिंदा आसमान पर उठाया गया। और फिर हम पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का इंसाफ करने के लिए अब दोबारा आने वाला है। इस दुनिया में बेशुमार जंगोजतल जारी है और ये यीशु मसीह के आने की हमें खबर दे रही है, क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया, जब मेरा वक्त होगा आने का, ज़मीन पर कौम कौम पर, सल्तनत सल्तनत पर चढ़ाई करेगी, जंगो जतल होंगे। और ये सिलसिला अभी जारी है और हम बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्द आए। और मुकाशवा की किताब आखिरी चैप्टर आखिरी आयत में लिखा हुआ है, ऐ यीशु जल्द आ। खुदावंद यीशु मसीह आपको बड़ी बरकत दे और यीशु मसीह आपके साथ हो। शुक्रिया, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।